Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we are discussing class 9th biology chapter number 1 introduction to biology. So students, I have skipped one diagram in previous lecture which is regarding the relationship of biology to other sciences. As you can see in the diagram, biology is related to the chemistry, economics, mathematics, physics and geography. So in biochemistry we studied the photosynthesis and respiration process in living organism which comes under the biochemistry. So in bioeconomics we study the benefits and losses of regarding the living organisms which comes under the study of the bioeconomics. Then in biomathematics or biometry we analyze the data of the different processes which occur in the living organisms which comes under the study of the biometry or biomathematics. Then in biophysics we study the movement of the muscles and bones with the help of the principles of the physics which comes under the study of biophysics. And in biogeography we study the distribution of organisms in different geographical regions of the world, which comes under the study of the biogeography. Okay students, now we will start our next topic which is careers in biology. कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो बायो की स्टडी करने के बाद कौन से प्रोफेशंस अडॉप्ट कर सकते हैं. जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोफेशंस अडॉप्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो मेडिसिन एंड सर्जरी है. देन फिशरीज डिस्कस करेंगे, देन एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे, देन एनिमल हस्बेंड्री डिस्कस करेंगे, देन हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी फर्स्ट प्रोफेशन विच इज़ मेडिसिन और सर्जरी. ये टू प्रोफेशंस हैं. सो इन मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है? अगर हम मेडिसिन प्रोफेशन को देखें तो दिस प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन. ये जो मेडिसिन प्रोफेशन है ये ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट करने के लिए आपका जो है ये प्रोफेशन होता है. ओके अगर देन हम सर्जरी वाला प्रोफेशन को चेक करें तो देन जो आपका सर्जरी है, इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी may be repaired, replaced or removed. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, लाइक अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, आप उनको रेनल सर्जरी के थ्रू आप अपनी जो किडनी है उसको क्या करोगे, उनकी किडनी को ओपन करोगे, देन उनमें से क्या रिमूव करोगे, उनमें से स्टोन्स की रिमूवल कर दोगे. ठीक है. सो ये जो आपके इन केस अगर आपकी किडनी फेल हो गई है, किडनी फेलियर के केस में आप किडनी को क्या करते हो, हेल्दी किडनी आपकी बॉडी में क्या कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है. और अगर इन केस अगर आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो देन लिवर की ट्रांसप्लांटेशन भी होती है. सो इट कम्स अंडर द प्रोफेशन सर्जरी. सो ये जो मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोफेशन है ये आप किस में स्टडी करते हो? यू विल स्टडी इन MBBS कोर्सेज. ये जो MBBS कोर्सेज हैं उसमें स्टडी करती हूँ. बेसिकली जो MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. ये जो MBBS है इसमें आप ये कोर्सेज में इनको स्टडी करते हो और देन आपने अगर ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना है देन आप स्पेशलाइजेशन करते हो इन दीज प्रोफेशन. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ओवर नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज़ फिशरीज. एक्चुअली फिशरीज क्या है? बेसिकली फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन. आप जो फिश है उसकी प्रोडक्शन करते हो एंड देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड. आपके यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक मनावा में फिशरीज डिपार्टमेंट है जहाँ पे फिशरीज के एम्प्लॉय जो होते हैं, स्पेशलाइजेशन की होती है, वो एम्प्लॉय वहाँ पे हायर किए जाते हैं ताकि वो वर्क करें फिश प्रोडक्शन के लिए. Then they serve for enhancing the quality and quantity of fish production. Then वो जो employees होते हैं वो आपकी जो fish की quality है, better quality जो है, और quantity means के उनका number जो है उसके लिए workout करते हैं. वो इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, enhance करेंगे, increase करेंगे.
क्योंकि आपको एज यू नो दैट कि जो फ़िश है आप उससे एक तो मेडिसिन्स भी ऑब्टेन कर रहे हो, फ़िश से आपका जो है वो फूड भी आप लेते हो। सो ये अगर आपकी फ़िश की बेटर क्वालिटी की या बेटर आपकी जो हैं उनमें नंबर उनका इंक्रीज़ नहीं होगा तो आपकी फ़िश की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब डेफिशिएंसी होगी तो ना तो आपकी मेडिसिन्स उनसे प्रोड्यूस होंगे और ना ही आपके जो फूड है उस सोर्सेज उनकी भी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। सो जो फिशरीज़ है ये आप मास्टर लेवल और बैचलर लेवल पे ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़ को स्टडी करने के बाद ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज़ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर प्रोफेशन में क्या होता है, द प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द गुड सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो फूड क्रॉप्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं और एनिमल्स जो कि सोर्स ऑफ फूड है, मींस कि एग्रीकल्चर में बेसिकली आपके जो फूड से रिलेटेड होती हैं, लाइक जो फूड क्रॉप्स हैं आपकी वीट है, राइस है, कॉर्न है, एक्सेट्रा, और आपके जो एनिमल सोर्स ऑफ फूड होते हैं लाइक बफलोज हैं, काउज हैं, जिनसे आप मिल्क और मीट लेते हो, उनके ऊपर क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। देन जब वो वर्कआउट करते हैं तो उनकी बेटरमेंट के लिए वो वर्कआउट करते हैं, लाइक कि किस तरह आप बेटर क्वालिटी के क्रॉप्स हैं लाइक वीट, राइस, कॉर्न, उनको प्रोड्यूस कर सकते हो, या बफलो और काउज जो हैं उनसे आप किस तरह बेटर फूड जो है और बेटर मिल्क की प्रोडक्शन कर सकते हो। इट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर। सो ये जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, आप एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो आफ्टर एफएससी। एफएससी की स्टडी करने के बाद आप कोर्सेज कर सकते हो एग्रीकल्चर के, देन यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन एग्रीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस ओवर नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज़ एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है। सो इन एनिमल हस्बेंड्री इट इज़ कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि लाइव स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आप घरों में भी पेट एनिमल्स रखते हो, कैटल एंड शीप है, इट इज़ कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ दीज एनिमल्स, कैटल एंड शीप। अब आप क्या करते हो, आप इन एनिमल्स की रिप्रोडक्शन मेथड को ऑब्जर्व करते हो कि इनमें कौन सी ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको बेटर क्वालिटी की कैटल और शीप प्रोड्यूस हो सकें, जो कि बेटर आपको मीट की प्रोडक्शन कर सकें और बेटर मिल्क की प्रोडक्शन कर सकें। सो एनिमल हस्बेंड्री जो प्रोफेशन है ये आप एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हो, और इसके बाद आप इनमें प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो एनिमल हस्बेंड्री में, देन यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन ईजीली।